ये देखिए यहाँ का मॉर्निंग कितना अच्छा होता है, एकदम हरा हरा ना जी। पटना में इतना हरियाली नहीं दिखता है। तो आज का स्पेशल ये है कि ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये नहीं रहने वाला है। हेयर और ये इसका भी और इसका भी। उसका देखिए कैसे खड़ा हो गया है। टिक्की दोनों का मुंडन होने वाला है, दोनों टकलू होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम लोग तैयार हो गए हैं। अब बस नानी मेरी आ जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे मुंडन करने, है ना। उसके बाद ये पापा थोड़े ना। अच्छा हाँ पापा भी, जिसमें तुम खुश हो उसी में, कहीं रोना मत, ठीक है ना। नहीं रोगे स्तुति। ये सारा मुंडन का सामान है, ये सारा सामान जो वहाँ लगेगा पूजा करने में। और ये हम लोग तैयार है, नानी भी आ गई। ये यहाँ देखिए बच्चा लोग सब बैठ गया गाड़ी में। ए टकलू होने वाला, टकलू वो दही दे दीजिए ना, मम्मी पकड़ लेगी। बाइक में वो तो चढ़ के बैठी है, वहां रहोगी ना तुम वहां बैठ के। वही तो आओ तुम हम लोग के साथ बाइक से जाना। रोने लगेगी तो पीछे पीछे ही रहेंगे हम लोग। ये लोग निकला, अब हम लोग निकले। देखिए ये वो आदमी है जो बोल रही है हेलमेट बिना गाड़ी चलाने का। आप लोग बताइए। कोई नहीं, पटना का आदत ऐसे नहीं जाएगा गाइज, तो हेलमेट लगाना है। वैसे भी सेफ्टी के लिए जरूरी होता है ना जी। चलिए तो हम लोग अपने गाड़ी पर चलते हैं। फ्रेंड्स कहीं भी जाने से पहले बहुत जरूरी है कि गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए। तो हम लोगों ने दोनों गाड़ी में, यानी कि बाइक और 4 व्हीलर दोनों में पेट्रोल भरवाया। उसके बाद फिर वहां से हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। मंदिर काफी दूर था, तो हम और ऊपर से हम लोग का रास्ता देखा हुआ नहीं था, तो हम लोग पीछे पीछे ही जा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा ही पीछे हो गए थे हम लोग फिर जाते जाते। तो काफी ज्यादा लंबा, मेरे ख्याल से 10 या 12 किलोमीटर चलने के बाद ये एक मोड़ आता है, जहाँ से हम लोग माँ कामाख्या देवी का मंदिर है। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से जाने के बाद ही बहुत अंदर जाना पड़ा हम लोग को। फिर ये देखिए स्कूल है और इधर फिर मंदिर आया। मंदिर के बगल में स्कूल भी है। ये अरे ये माँ कामाख्या मंदिर सीधे किधर है, सीधे चल। ये है मंदिर। हाँ गाड़ी हम लोग का आगे, गाड़ी के पास से चलिए ना। तो वहाँ मुंडन होने से पहले ना, वहाँ पे अंदर में ही बहुत सारा मंदिर है, तो वो सारा मंदिर में पहले पूजा किया जाता है। उसके बाद लास्टली माँ कामाख्या का पूजा करके फिर वहाँ पे पंडित जी लोग पूजा वूजा करवा के उसके बाद फिर मुंडन होता है। तो इतना सब कुछ पूजा करते करते आयांश को बहुत ज्यादा भूख लग गया था। मतलब सुबह से तो कुछ खाना खाया तो नहीं था, और बस हॉर्लिक्स पिया था, और बाबू स्तुति मिल्क पी थी, कुछ भी नहीं। तो बहुत जोर से भूख लग गया था, तो बस उसको बोल रहे बाबू बस थोड़ा देर और। तो हम लोग वहाँ पे सारा मंदिर घूम घूम के सब जगह, मेरी मम्मी नानी और मैंने सब जगह पूजा वजा किया। और उसके बाद पूजा करने के बाद जब तक फिर वहाँ पे नाई भी आ चुके थे, तो फिर हम लोग का पूजा भी कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोग वहाँ पे कामाख्या माँ के वहाँ पे पूजा करके फिर मुंडन करेंगे अभी।
था, मतलब पूरा तो नहीं परमिशन था लेने का, बट किसी तरह हम लोग ने थोड़ा सा वीडियो निकाला था वहाँ का। तो ये पंडित जी पूजा मतलब हो चुका है। पूजा होने के बाद यहाँ पे राउंड करके पानी से धोया जाता है। उसके बाद फिर यहीं पे बैठ करके मुंडन होगा, जैसा कि आप लोग आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे पता नहीं नानी कैसे बना रही है, मुझे नहीं आता था बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ बना रही है, उसके बाद फिर यहाँ पे शायद बनाया जाता होगा, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं देखा था कभी। राउंड राउंड करके उसके बाद फिर यहाँ सिंदूर का टीका लगा रही है। और फिर यहाँ पे अभी 5 सुपारी और कुछ पैसा लेकर के, जो ऐसे तो मासी बुआ लेती है, नानी भी लेती है। तो साक्षी का तो शादी नहीं हुआ है तो वो नहीं ले सकती। मेरे मायके में ऐसा नियम है कि जिसका शादी होता है, हो चुका होता है, वही मासी बस ले सकती है। तो साक्षी नहीं ले पाई और दीदी लोग कोई थी नहीं तो वो लोग भी नहीं ले पाई, तो फिर मम्मी को ही लेना पड़ा। तो ये देखिए मम्मी 5 सुपारी लेके बैठ रही है, फिर इसमें कुछ पैसा रखेंगी और फिर बाबू को बोल रही है यहाँ बैठने के लिए। बाबू बैठेगा, तो पहले बाबू का ही करवा रहे हैं, क्योंकि बाबू का पहले हो जाएगा तो उसको स्तुति देख लेगी तो एक बार के लिए शांत हो जाएगी, नहीं तो फिर वो भी और ज़्यादा रोने लगती है। क्योंकि इससे पहले उसका मुंडन दादी के घर में जो हुआ था, उसमें तो पूरा मोहल्ला ही जान गया होगा कि इसका मुंडन हो रहा है, इतना रो रही थी वो। तो इसलिए हम लोग को बस डर था कि वो उतना फिर से तो नहीं रोए, इसीलिए पहले अयान से करवाए थे। क्योंकि लास्ट टाइम जो उसका मुंडन हुआ तो उसमें अयांश का नहीं हुआ था। दादी के घर में इसके जोड़े में मुंडन नहीं होता, लेकिन नानी के घर में इसका जोड़ा में मुंडन होता है। तो ये देखिए नाई आ गया है और ये बाबू भी डर रहा है, क्योंकि जब ये इसका पहला मुंडन हुआ था तो उस समय बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 3 साल का होगा। तो उसको मेरे ख्याल से उसको याद भी नहीं है, इसलिए थोड़ा डर रहा था। तो हम लोगों ने बोला फिर कुछ नहीं होगा, बस हिलना मत, आराम से बैठे रहना। तो बेचारा शांति से बैठ करके वहाँ पे अपना बाल कटवा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अयांश तो बहुत अच्छे से करवा लिया, लेकिन स्तुति नहीं करवाने वाली है, तो हम लोग कौन लेके उसको बैठेंगे। तो सब बोल रहा है हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे। तो मैंने भी बोला कि मैं भी नहीं बैठने वाली हूँ, सिर्फ इसके पापा ही लेके बैठ सकते हैं इसको, तभी वो शांति से करवाएगी। चलिए देखते हैं आगे, पापा लेके बैठते हैं तो शांति से करवाती है या फिर ऐसे ही करती है वो। अच्छा पूछ रहे, धीरे धीरे पापा। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अयांश तो बड़ा आराम से करवा लिया, बट स्तुति इतना रोई कि वीडियो भी ज़्यादा नहीं बन पाया, इसलिए थोड़ा सा ही बस वो लोग को देख लीजिए आप। उसके दोनों का मुंडन हो गया था, फिर वहीं पे दोनों का स्नान करवाना, ऐसा नियम है माँ का, स्नान करवा के फिर वापस से मंदिर में एक बार आशीर्वाद दिलाने के लिए लेके जाना पड़ता है, पापा मम्मी दोनों को भी। देखिए तो यहाँ प्रणाम उन्नाम करने के बाद सारे बच्चे लोग को, जितने बच्चे लोग थे, 2-3 बच्चे हम लोग के साथ थे, वो सबको लेकर के अब सबका आशीर्वाद बड़े आदमी का लेकर के उसके बाद फिर पूजा का काम सब खत्म हो गया। अब हम लोग जाएंगे पीछे, मंदिर के पीछे साइड से बना हुआ है कि सब वहाँ जाके प्रसादी ही बोलते हैं एक तरह से, वो खाया जाता है। कि देखो बाबू लोग भी यहाँ सबको प्रणाम कर रहा है और फिर हम लोग जा रहे हैं। भी वहाँ पे एक थे जिनका पैर ठीक नहीं था, तो उसको भी मिठाई, मतलब प्रसादी भी जितना बांटा जाए ना फ्रेंड्स उतना अच्छा होता है। मंदिर का प्रसादी मंदिर में भी आप लोग भी कुछ आदमी को बांट के ही आया कीजिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं। ये मंदिर में नियम है ऐसा कि मुंह उठाया जाता है, तो दही चूड़ा ही खाया जाता है यहाँ पे। हम लोग फिर लाए हैं जितने आदमी। तो आप लोग को पता है जैसा, मतलब तो आप लोग को पता है जैसा कि बच्चे लोग को ना दही चूड़ा उतना पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन अब खाना ही है तो फिर क्या ही करे। वैसे भी अयांश को बहुत जोर से भूख लगा हुआ था,
तो वो देखिए सबसे पहले वही बैठा कि नहीं मुझे दे दो, कुछ भी मिले भी पहले दे दो। तब फिर वहाँ बकरी भी आ गई थी, उसको भी खाना था। देखिए बच्चा सा कैसे सूती डर रही है, उसको देख कर एकदम चिपक गई है पापा की गोदी में। यहाँ मैडम को गर्मी लग रहा था साथ में। इसको पहली बार ये भेंट हुआ है कल। पहली बार नहीं, पहले हुआ है, लेकिन इतना बड़ा वाला नहीं हुआ था जो ऊपर ऐसे करके चलाता है, ऐसे वाला चलाता है। चला चला दिखा कैसे चलाती है। अरे वाह, ये क्या था। तो हम लोग का सब कुछ हो गया है। साक्षी चला, इतना साक्षी दौड़ चलाना। तो यहाँ पे बच्चे लोग को आइसक्रीम दिखा था, तो आइसक्रीम चाहिए था, जिसको जिसको जो जो आइसक्रीम चाहिए था मिल रहा है। लेकिन सबको बात था ना कि यहाँ कोन वाला ही देना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चा लोग खाता कम है, गिराता ज्यादा है। तो फिर गाड़ी पे सब कुछ जाएगा तो गाड़ी पे पूरा गिरेगा, इसीलिए सबको यही वाला आइसक्रीम मिल रहा है। उसके बाद सबको, नानी को भी जबरदस्ती दिलवाया गया कि नानी नहीं ले रही थी, मम्मी नहीं ले रही थी, नहीं खाओ अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। तो सब लोग फिर आइसक्रीम अपना अपना लेकर के गाड़ी पे बैठे, फिर हम लोगों ने भी आइसक्रीम खाया और फिर वहां से निकल गए।